जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में बात करेंगे साल की सबसे बड़ी एकादशी के बारे में, जिसका नाम है निर्जला एकादशी। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, निर्जला एकादशी वो एकादशी जिस पर हमें जल भी ग्रहण नहीं करना होता है। ये सबसे बड़ी एकादशी होती है। इस एकादशी का बहुत बहुत अधिक महत्व है। अगर किसी भी कारणवश पूरे साल की जो आप एकादशी करते हो उसमें आपसे कोई भी त्रुटि हुई है, कभी बीच में आपका व्रत टूट गया है, कभी गलती से आपने अन्न खा लिया है, कभी आप एकादशी व्रत का पारण करना सही समय पर भूल गए हो, कभी व्रत करना भूल गए हो, कभी गलती से आपने दशमी युक्त एकादशी कर ली है, या किसी भी प्रकार से अगर आपका एकादशी व्रत भंग हुआ है, तो सिर्फ निर्जल एकादशी का व्रत करने से आपको समस्त एकादशियों के व्रत के फल की प्राप्ति हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस निर्जल एकादशी का इतना अधिक महत्व क्यों है, इसका व्रत करने से हमें किन किन चीजों का लाभ होता है, किन किन पुण्यों की प्राप्ति होती है, किस प्रकार से व्रत करना चाहिए। इस बार देखो, निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रहेगा, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है सभी लोगों में। 6 जून को भी है और 7 जून को भी व्रत है, तो सभी लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि व्रत क्यों करना है। एक तो बहुत बड़ी एकादशी है, तो गलत तिथि पर हमें व्रत नहीं करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सही डेट भी बताऊंगी कि कब आपको व्रत करना है, 6 को क्यों कर रहे हैं, 7 को क्यों कर रहे हैं, कैसे व्रत करना है, कैसे आप निर्जल निराहार रह सकते हो, और सारी डिटेल आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। लेकिन उसको शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे निर्जला एकादशी से रिलेटेड कई सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिलने वाली है, जो इस बार के आपके निर्जला एकादशी व्रत में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इस एकादशी के महत्व की बात करते हैं। इस एकादशी के व्रत की कथा तो आपको आगे चैनल पर निर्जला एकादशी वाले दिन मिल जाएगी, उस दिन आप कथा का श्रवण अवश्य ही करिएगा। अभी मैं बहुत शॉर्ट में आपको इसका थोड़ा सा महात्म बता देती हूँ। तो इस एकादशी का महात्म कुछ इस प्रकार आता है। देखो, जितने भी पांडव थे वे सभी एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं, भीम को बहुत अधिक भूख लगती थी, उनकी जठराग्नि हमेशा प्रज्वलित ही रहती थी, इसलिए वो कभी भी भूखे रह ही नहीं पाते थे, इसलिए वो किसी भी एकादशी का व्रत नहीं करते थे। एक बार वेदव्यास जी से उन्होंने क्वेश्चन किया कि मैं कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करता हूँ, लेकिन इस व्रत की बहुत अधिक महिमा है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे उपवास भी ना करना पड़े और मेरा एकादशी का व्रत भी हो जाए, क्योंकि भूखा तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। तब वेदव्यास जी भीम से कहते हैं कि अगर तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, नर्क नहीं जाना चाहते, तो एकादशी का व्रत तो तुम्हें अवश्य करना चाहिए। इस दिन किसी भी रूप में अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब भीम बोलते हैं कि बिना अन्न के तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ, 2 घंटे क्या, मैं तो एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ, तो आप मुझे कोई उपाय बताइए। तब वेदव्यास जी भीम से कहते हैं कि अगर तुम पूरे साल की एकादशी नहीं कर सकते हो, तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, जिसे कि निर्जल एकादशी कहते हैं, तुम एकमात्र उस दिन व्रत रखो, और उस दिन तुम्हें व्रत निराहार रहना है और निर्जल रहना है। जल भी तुम्हें ग्रहण नहीं करना है पूरे 24 घंटे तक। दशमी तिथि पर तुम अपने व्रत का पारण करना, इससे तुम्हें पूरे साल की सभी एकादशी के व्रत करने का फल प्राप्त हो जाएगा। भीम ने इस बात से एग्री किया। तभी से इस एकादशी को भीम सैनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। और भीम ने पूरी निष्ठा के साथ, भीम साल की कोई एकादशी नहीं करते थे, सिर्फ निर्जल एकादशी उन्होंने उस सत्र से करना प्रारंभ किया, और इसके फलस्वरूप उन्हें भी भगवत धाम की प्राप्ति हुई। तो इतनी अधिक महिमा है इस एकादशी की। तो किसी भी कारणवश अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हो, या आपसे कोई गलती हो जाती है, कुछ भी, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया, या घर में आपके कोई ऐसे हैं जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तो कोशिश करिए कि इस निर्जल एकादशी का व्रत तो अवश्य ही किया जाए, वो भी संपूर्ण नियमों के साथ। तो देखिए, पूरे साल में आती है 24 एकादशी, अगर अधिक मास होता है तो 26 आती है। तो उन 26 एकादशियों का व्रत अगर आप नहीं कर पाते हो, सिर्फ एक दिन अगर आप निर्जल रहकर व्रत कर लेते हो, तो आपको संपूर्ण एकादशी व्रत के करने का फल प्राप्त होता है। इतनी अधिक है इस व्रत की महिमा। तो आइए जानते हैं कि इस व्रत को हमें किस प्रकार से करना चाहिए। देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इसे निर्जल एकादशी कहते हैं, मतलब इसमें आपको जल भी ग्रहण नहीं करना होता है। एकादशी वाले दिन सूर्योदय से लेकर
अगले दिन सूर्योदय के बाद जब तक आप अपने व्रत का पारण नहीं करते हो, यानी कि अपने व्रत को खोलते नहीं हो, तब तक आपको किसी भी परिस्थिति में जल ग्रहण नहीं करना होता है। अगर आप इस तरह से व्रत करते हो, दशमी के, एकादशी के, द्वादशी के सभी नियमों का पालन करते हो, तो आपको साल के पूरे 26 एकादशी करने का फल प्राप्त होता है। आपने जीवन में कितना ही बड़े से बड़ा पाप क्यों न किया हो, वो पाप भी आपका क्षमा योग्य रहता है अगर आप निर्जल एकादशी पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हो, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उस पद्धति से व्रत करते हो जो शास्त्रों में बताई गई है। तो आपके जीवन की जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितने भी दोष है, भले आप कितने ही दोषपूर्ण प्राणी क्यों न हो, वो सभी दोष आपके समाप्त हो जाते हैं। एकादशी पर तो हमें वैसे भी अन्न ग्रहण करना ही नहीं होता है, लेकिन बाकी एकादशी तो हम फलाहार पर कर लेते हैं, एकादशी प्रसाद पे कर लेते हैं। पर निर्जल एकादशी का महत्व ही यही है। देखो, कठिन तो होती है क्योंकि जेठ के महीने में गर्मी बहुत अधिक होती है, लेकिन देखो ठंड में अगर निर्जल एकादशी आती तो हर कोई कर लेता, क्योंकि कष्ट होता ही नहीं हमारे शरीर को। जब हमारा शरीर कष्ट में होता है, जब हमारे शरीर को किसी चीज की पूर्ति नहीं होती है, कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं होती, तो उसे कष्ट होता है। और जब हमें कष्ट होता है और हम भगवान की उपासना करते हैं, तभी तो हमारे दोष मिटते हैं। इसीलिए तो ये निर्जल एकादशी जेठ के महीने में आती है। कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हो, भगवान पे भरोसा रख के करते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो कि आप बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करना चाहते हो, पूर्ण निष्ठा से करना चाहते हो, तो यकीन मानिएगा, ना तो भूख लगेगी और ना ही आपको प्यास लगेगी, फिर चाहे गर्मी कितनी भी अधिक क्यों ना हो। लेकिन मन में दृढ़ विश्वास तो होना चाहिए। अब अगर आप दिन भर यही सोचते रहोगे कि आज तो मेरा उपास है, आज तो मैं कुछ खा भी नहीं सकती, कुछ पी भी नहीं सकती, इतनी गर्मी हो रही है, फिर आप इस व्रत को कभी भी नहीं कर पाओगे। अगर किसी भी प्रकार से आप बीमार हो, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, ऐसी अवस्था में हो कि आप इस व्रत को निर्जल नहीं कर सकते हो, तो फिर उस स्थिति में आप एकादशी प्रसाद या फलाहार लेकर अपने व्रत को कर सकते हो। अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो मेडिसिन आपको टाइम टू टाइम लेना है, क्योंकि देखिए, जब कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तब फिर उस पर ना जो नियम है वो भी पूर्णतः लागू नहीं होते हैं, क्योंकि आपका शरीर आपको अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हो तब तो आपको पूर्णतः निर्जल ही करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, संपूर्ण दिन हमें भगवान की भक्ति में बिताना चाहिए। हो सके तो इस पर्टिकुलर एकादशी पे अपने काम से थोड़ा छुट्टी लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये साल की बहुत बड़ी एकादशी है। सब पे तो हम लोग अपने वर्क में बिजी रहते ही है। छुट्टी लीजिए, घर पे ग्रंथों का पाठ कीजिए, कथा भागवत में जाइए, जितना अधिक से अधिक हो सकता है गुरु नाम का जप कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, जो भी भगवान का नाम प्रिय लगता है उसका जप कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, घर में जो भी विग्रह सेवा आपके पास है उनकी सेवा कीजिए। दूसरों की निंदा चुगली ऐसे कार्यों से आपको दूर रहना है। चोरी वगैरह जैसे कार्यों से भी आप लोगों को दूर रहना है। किसी को अपशब्द नहीं बोलना, आपकी वजह से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। देखो, इस एकादशी के नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सारा कुछ कवर नहीं कर पाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे मैं आपको सेपरेट वीडियोस में बताऊंगी कि पूजा विधि किस प्रकार से करनी है, इस दिन का व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए, इस दिन आपको क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए, कैसे व्रत का पारण करना है, किस प्रकार से आप व्रत रखोगे जिससे आपको भूख प्यास का एहसास ना हो, सारी वीडियोस आपको आगे मिल जाएगी। तो अभी के लिए हम लोगों को इतना जानना अति आवश्यक है एकादशी का महत्व। और इस बार एकादशी है कब, देखो बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, तो मैं सबसे पहले आपका ये कंफ्यूजन दूर करती हूँ और बताती हूँ कि इस बार आपको एकादशी व्रत कब करना है। देखिए, निर्जल एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है वो इस बार 6 जून 2025 को हो रहा है, रात में 2:15 बजे। और इसका जो समाप्ति हो रही है वो हो रही है 7 जून को सुबह 4:47 पर। मतलब कि 6 जून की रात्रि में ये तिथि शुरू हो रही है। इसका मतलब उदया तिथि के अनुसार जो एकादशी हमें मिल रही है वो हमें मिल रही है 6 जून की, क्योंकि 6 जून को रात्रि में शुरू हो जाएगी, उसके बाद सूर्योदय होगा। और 7 जून को सूर्य उदय होने से पहले ही एकादशी समाप्त हो रही है, जो कि सुबह सुबह के 4:47 पर समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। हम हमेशा उदया तिथि के अनुसार एकादशी करते हैं, जब सूर्योदय में हमें एकादशी मिलती है वो तो हमें 6 जून को मिल रही है, फिर लोग 7 जून को एकादशी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 6 को भी है और 7 को भी है। कह रहे हैं कि स्मार्त के जो लोग हैं, आई मीन जो गृहस्थ लोग होते हैं, उन्हें 6 जून को करनी चाहिए, और जो वैष्णव लोग होते हैं उन्हें 7 जून को करनी चाहिए। तो देखो, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज को आपको समझना होगा।
गृहस्थ, वैष्णव, सन्यासी ये कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि गृहस्थों की एकादशी अलग होती है, सन्यासियों की एकादशी अलग होती है, वैष्णवों की अलग होती है, ऐसा नहीं होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो हम 6 जून को एकादशी का पालन कर रहे हैं वो दशमी युक्त एकादशी है, और हम जो 7 जून को एकादशी का पालन करेंगे वो द्वादशी नहीं, महाद्वादशी युक्त एकादशी है। बहुत फर्क होता है द्वादशी और महाद्वादशी में। अगर आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस देखी है तो आपको महाद्वादशी के महत्व के बारे में पता होगा। महाद्वादशी साल में 8 बार आती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कॉन्वर्सेशन आता है। देखो, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि हम महाद्वादशी युक्त एकादशी क्यों कर रहे हैं। शॉर्ट में बता देती हूँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण में हमें वर्णन मिलता है कि जब भी कोई भी एकादशी महाद्वादशी से सम्मिलित होती है तो हमें एकादशी व्रत को त्याज्य करके महाद्वादशी के व्रत को सम्मान देते हुए उसका पालन करना चाहिए। इसमें कोई गलती नहीं है कि एकादशी का जो व्रत है वो संपूर्णतः 6 जून को है। एकादशी तिथि सूर्योदय पे भी हमें 6 जून को ही मिल रही है। 7 जून के सूर्योदय से पहले तो समाप्त हो जाएगी, तो पूर्णतः एकादशी तो 6 ही जून की है, लेकिन 7 जून को है व्यंजुली महाद्वादशी। इसीलिए हम लोग महाद्वादशी का सम्मान करते हुए इस पवित्र निर्जल एकादशी का व्रत 7 जून 2025 को करेंगे। ठीक है, अब देखो, ये पूर्णतः आपके भाव पर डिपेंड करता है, आपके मत पर डिपेंड करता है कि आप 6 को करना चाहते हो या आप 7 को करना चाहते हो। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं आप सभी को यही कहूंगी कि आप सभी इस एकादशी के व्रत को 7 जून का ही पालन कीजिए, क्योंकि देखो, एक तो निर्जल एकादशी है, वैसे ही इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है, और भगवान की कृपा से इस बार तो हमें महाद्वादशी तिथि भी मिल रही है जो इस व्रत के फल को अनंत और अनंत गुना बढ़ा देती है। तो क्यों ना हम उस अनंत गुना फल की ओर जाए, चाहे सिर्फ एक एकादशी व्रत के फल लेने से। अगर आप महाद्वादशी में व्रत करते हो तो आपको अनंत एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। देखो, निर्जल एकादशी का व्रत करोगे तो वैसे ही 26 एकादशी के व्रत का फल मिलेगा, लेकिन अगर महाद्वादशी का सम्मान करके उस तिथि में व्रत करोगे तो अनंत अनंत, मतलब आप काउंट भी नहीं कर सकते हो, इतने एकादशी व्रत के फल की आपको प्राप्ति होने वाली है। तो अब आपके ऊपर है पूरी तरह से कि आपको 6 जून को व्रत करना है या 7 जून को व्रत करना है। अगर आप दोनों दिन व्रत करना चाहते हो तो बहुत ही उत्तम है, पर दोनों दिन निर्जल रहकर व्रत करना बहुत ज्यादा कठिन हो सकता है। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो कि 6 जून को फलाहार पे व्रत कर सकते हो, 7 जून को आप निर्जल व्रत कर सकते हो। ये पूछोगे कि निर्जल दोनों में से किस दिन करें, तो प्लीज आप लोग 7 जून को ही कीजिएगा। देखो, महाद्वादशी का बहुत बहुत अधिक महत्व होता है, और ये आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि इस भ्रम को दूर करना बहुत बहुत जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गृहस्थ लोगों को पहले वाली एकादशी करनी चाहिए और विरक्तों को बाद वाली, ऐसा नहीं होता है। प्राणी मात्र को द्वादशी युक्त एकादशी ही करनी चाहिए, और फिर महाद्वादशी का तो कहना ही क्या है। तो ये थी इस बार साल 2025 के निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अभी भी आप लोगों से इस एकादशी के बारे में मुझे बहुत सारी बातें करनी है, पर एक वीडियो में इतना कवर नहीं हो सकता है, तो हम उन सभी चर्चाओं को आगे की आने वाली वीडियोस में करेंगे। आई होप आप सभी का डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि एकादशी व्रत किस प्रकार से करना है, 6 को करना है या 7 को करना है, और अगर 6 या 7 में से हम कोई दिन चुन रहे हैं तो हमें उस दिन को क्यों चुनना है। बाकी आने वाली वीडियोस में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई भी प्रश्न है ना तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ लेना, ताकि जो मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी उसमें मैं आपके उन प्रश्नों का भी उत्तर दे सकूं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने सभी मित्रों में, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। लाइक भी कर दीजिएगा और जय श्री राधे कमेंट में अवश्य ही लिखिएगा। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।